दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। जैसा कि मणिपाल का आप फेज 1 फेज 2 दोनों अब खत्म हो चुका है, तो फाइनल रिजल्ट जो है रैंक के रूप में आपको कब मिलने जा रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। और वो कैसे बनेगा वो ऑलरेडी आप लोग को पता है। 50% इस बार बोर्ड का भी वेटेज है, तो बोर्ड में बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से हैं, कुछ आईसीएसई, कुछ बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, तो हर एक का बोर्ड का अलग अलग स्कोर है। तो कोई भी मार्क्स वैसे रैंक डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। आप अपना बोर्ड स्कोर बताएं, आप अपना एमईटी स्कोर बताएं, तो हम बता सकते हैं कमेंट में, या फिर आप मेरे गाइडेंस से जोड़ेंगे तो आपको हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट जनरल वीडियो नहीं हो सकता उसके लिए। अगर कोई बता भी रहे हैं तो वो टोटली उस पर रिलाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौन सा बोर्ड से है, आपको कितना मार्क्स है, तो रेंज उसका बनाना मुश्किल है। बट फिर भी जो अगर एक आपका एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं या इस रेंज के थ्रू आपको बताया जा सकता है। एग्जैक्ट तो बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। 17 बोर्ड्स, 19 एमईटी, 75 इन बोर्ड्स, 95 इन एमईटी, लाइक दिस। वहाँ पे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बहुत सारा तरह का बन सकता है। सैंपल की इतना मार्क्स पे कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, वो डायरेक्टली लाइव सेशन के थ्रू ही पॉसिबल है, या फिर आप मेरे से बात करते हैं रजिस्टर करके गाइडेंस, अदरवाइज बात करना पॉसिबल नहीं है। वन डाउट सेशन के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, नॉमिनल चार्ज है, उसमें आपके मार्क्स स्कोर पे क्या बनने वाला रैंक, उस पर क्या पॉसिबिलिटी आपको जाना चाहिए मणिपाल या नहीं, वो सारा चीज डिस्कस कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, तो 29 से 30 मई तक आपका आ जाएगा रिजल्ट। रैंक का सिस्टम है, अभी आपको जैसे कि 72 घंटे के अंदर लास्ट टाइम भी फेज 1 में दे दिए थे मार्क्स कितना आया आपका, इस बार भी दे देंगे। आप अपना मेल चेक करते रहें बार बार, क्योंकि वो मेल पे ही देंगे आपको कितना मार्क्स आपका है फेज 2 में। तो दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स आएगा उसको वो कंसिडर करेंगे 50% वेटेज के लिए। उससे एक परसेंटाइल निकाला जाएगा, क्योंकि हर एक का अलग अलग शिफ्ट है, वो परसेंटाइल लिया जाएगा। फेज 1 का अलग परसेंटाइल, फेज 2 का अलग। उसके बाद जो बेस्ट परसेंटाइल रहेगा उसका 50% प्लस आपका बोर्ड का परसेंटाइल लिया जाएगा। बोर्ड का परसेंटाइल ऐसे लिया जाएगा कि अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई वालों से आपका कंपटीशन होगा, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर कर्नाटका बोर्ड से तो आपको उस बोर्ड से कंपटीशन होगा, उससे एक परसेंटाइल निकाला जाएगा। उस परसेंटाइल का 50% और एमईटी मार्क्स वाला जो परसेंटाइल था उसका 50%, दोनों को लेके फाइनल परसेंटाइल, उस परसेंटाइल पे आपका रैंक बनेगा, जो कि 29 से 30 को आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि लास्ट ईयर 3 राउंड हुए थे, उससे पहले 6 राउंड होते थे, तो 3 से ज्यादा या 6 तक हो सकते हैं काउंसलिंग। तो उसके लिए हम गाइड करेंगे आपको कंप्लीटली। अगर आप चाहें तो मेरे से जुड़ सकते हैं कंप्लीट गाइडेंस के लिए, जिसमें कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग सारा कुछ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप मणिपाल जाएं या नहीं, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन होंगे, बिट सेट के या फिर वीआईटी, कॉमेट के, AEEE के सेट, तो बहुत सारे ऑप्शन है, जोसा काउंसलिंग, एमएसटीटी, तो सारे काउंसलिंग को करना है और जो बेस्ट आएगा सब में उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करना, यही गोल होता है काउंसलिंग का। और ये हम इंग्लिश चैनल के थ्रू 6 सालों से कर रहे हैं, तो आप चाहें तो मेरे से जुड़ सकते हैं, ताकि फाइनल जो कॉलेज होगा वो आपका बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि आप 4-5 एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, बट सारे एग्जाम में आप कॉलेज तो मिलेगा, बट सारे में एडमिशन नहीं ले सकते, किसी एक में ले सकते हैं, वो बेस्ट होना चाहिए। तो ये था इन्फॉर्मेशन आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग कि कब तक आ सकता है, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आता है हम आपको अपडेट करेंगे, या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट आता है हम अपडेट करेंगे। आपको सिंपल कुछ क्वेश्चन है वो कमेंट में पूछिए, हम रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कांटेक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए, जोसा, CSAB, जैक वैली, जैक चंडीगढ़, MSc, CT, VIT, मणिपाल, कॉमेट के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया, सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके।